तो हेलो स्टूडेंट्स, वापस से स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और बाकी जितना क्वेश्चन हो सके आज बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि 4573 में से क्या घटाया जाए कि 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज आ सकता है। देखिए, अब ये सारे नंबर को कैसे हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से क्या घटा दें कि वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ करना क्या पड़ेगा, वो देखिए, जितने भी नंबर है सबको सबसे पहले नोट कर लेंगे। जितने भी नंबर हमारे पास है सब नंबर को नोट कर लेंगे। जैसे कि 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, यहाँ से सही से नहीं लिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको एरेज करता हूँ, मैं दूसरे चीज़ से लिखने का कोशिश करता हूँ यार। चलो वेट फॉर सम टाइम। चलिए क्या करना होगा, सबसे पहले जी यहाँ पे 4 जो लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे 5 जो लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे 7 लिखा गया, उसके बाद फिर से 3 लिखा गया है। सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। क्या करने हैं, जोड़ने वाले हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 और 7 होता है 16, 16 और 3 19। ठीक है, तो 19। देखिए अब यहाँ पे 19 जो होता है ना, वो कितना से नहीं कटता है, 9 से कभी कटता नहीं है। 9 जो नंबर है, 9 जो है, 9 से कभी भी 19 नहीं कटता है। 9 से अगर हम काटना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा तभी यहाँ पे कटेगा। तो 1 जो हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तभी ये नंबर कट जाएगा, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी बनाना है। कैसे, फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, सारे को आपस में जोड़ दिया। हमने कुछ नया किया नहीं बाबू, देखो नया इस क्वेश्चन में हमने कुछ किया नहीं है, सारी चीज़ को जोड़ा, जोड़ने के बाद आया 19। अब हमें ये देखना है कि 9 का टेबल में 19 आता है क्या, नहीं आता है। कितना आता है, 18 आता है। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे और 18 माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से बना लेते हैं, और बहुत बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन पकड़ने का मतलब कोशिश करो। एक क्वेश्चन अगर हम बता दें इस टाइप का, तो उससे 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित कहने का अर्थ होता है कि मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना है जो कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। किससे, 89 से, 89 से। इसको हिंदी में 89 बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब 9999 में हमें क्या करना पड़ेगा, 89 से डिविजिबल करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप सबको यहाँ पे दिखाते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए 89 को हम डिवाइड करेंगे, 9 9 और 9 एंड 9 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कितना टाइम में जाएगा, सबसे पहले जाएगा 1 टाइम में, और 1 टाइम में जैसे हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, सॉरी 0 हो जाएगा। इधर 0 को थोड़ा अच्छा तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ से 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, ये छोटा हो गया, ऊपर से 9 लेंगे और यहाँ पे हो गया 109। ठीक है, जैसे 109 होता है फिर से 1 टाइम में ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम में ज़्यादा हो जाता है। डिवाइड में इससे ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं, कारणवश यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 89 फिर से लिख दिया हमने, और 89 जैसे ही लिखा तो माइनस किया तो यहाँ पे बचा 0, और यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, 20 हो गया। अब 20 और यहाँ पे 20 फिर से छोटा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। यहाँ से ये वाला 9 यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर, आगे क्या करना होगा, यहाँ पे अब हम 2 टाइम में करेंगे, और 2 टाइम में जैसे ही करेंगे तो 2 टाइम में यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो आ जाएगा आपका 198। 198 जैसे इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद आपका बचेगा 31 बच जाता है। और 31 हमें कहाँ पे माइनस करना है, तो 31 हमें माइनस करना है इसमें, ये सारे नंबर में जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उसे माइनस करना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999 में माइनस कर देंगे 31। जैसे इसको माइनस करते हैं तो आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा, और वो है 9968। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जहाँ पे वैसे दिखे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 9968, ऑप्शन नंबर सी में है। दैट मीन्स यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन
कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पर टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को समझना है, नोट करते जाना है सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है। 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 में हो जाएगा ये ना 1000 हो जाएगा। ठीक है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। डिवाइड कितना से करना है, तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइड हमें 89 से करना है। 89 से हमें डिवाइड करना है, 1000 को डिवाइड करना है। क्लियर ना, 1000 को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे वन टाइम में, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 89, इसमें से माइनस करते हैं, जैसे आप सबको डिवाइड का रूल पता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पे 0 को उतारेंगे। जब भी एक साथ में 2 नंबर को उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अब 89 में जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बच जाएगा आंसर हो जाता है, मतलब रिमाइंडर हो जाता है, वो होता है 21। अब यहाँ तक ही आंसर नहीं है, अब यहाँ पे 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या था क्या था बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था 999, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या था 1000। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से माइनस करना था, विभाजित करने वाला नंबर था तो 89, और 89 में से जो हमारा रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 68। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही डेप्थ तरीके से बताया जाएगा। देखिएगा, एक एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी आपको बहुत ज़्यादा ही समझ आ जाएगा, लेकिन समझेंगे तब। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। शेषफल कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो संख्या क्या होगी। ठीक है, भागफल किसको बोला जाता है पता है, भाग देने पर। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, सबसे पहले सारी चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सारी चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे भागफल कितना है, भाजक कितना है, सबसे पहले ये हमें निकालना है। भाजक कितना है, तो भाजक यहाँ पे कितना दे रखा है, तो भाजक जो है 125 है। क्लियर, और आगे लिखा है भागफल कितना है, भागफल कितना दे रखा है, तो भागफल कितना है, तो भागफल जो है हमारा है 16 है। शेषफल कितना दे रखा है, तो शेष जो है ना वो 11 है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा बच्चों। ठीक है, शेषफल कितना है, तो वो 11 है। देखना, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो शेषफल 11 हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है, और वो जो फार्मूला है देखते हैं कौन सा फार्मूला है। देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो होता है भाज्य बराबर, हमें निकालना है उसके बराबर। तो होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, है ना, ये भागफल, उसके बाद प्लस में हो जाएगा शेष। ठीक है, यहाँ पे शेष लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये क्या है, डिवाइडेंट है ना। डी इक्वल टू हो जाता है, डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है आपका। क्लियर, अब इसी फार्मूला से पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ये फार्मूला पे हम टोटली बेस लिखेंगे, और यहाँ पे जो हम लिखने वाले थे क्या है, डिवाइजर कितना, भाजक कितना है, तो 125 को क्या करेंगे, इंटू करेंगे कितना से, भागफल से 16 है, प्लस में 11 है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2000, है ना। जैसे इसको हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2000, और मल्टीपल और इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2011, हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2011 जहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये 12 ही है। चलिए 13 पे चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखा है एक भाग के सवाल में भाजक 25 है, भाजक कितना 25 है, भागफल कितना है 30 है, और रिमाइंडर कितना है यानी शेष कितना 15 है। हमें निकालना क्या, भाज्य। तो भाज्य बराबर भी फार्मूला होता है बच्चों, भाज्य बराबर भी क्या होता है, फार्मूला होता है, मतलब सेम फार्मूला। सबसे पहले डिवाइडेंट यहाँ पे लिखना होगा, डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर इनटू, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट प्लस हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि इसी फार्मूला से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन।
यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डी यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो 25 इंटू क्या है क्वेश्चन 30 और प्लस में क्या है 15। ठीक है, जैसे इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, हाँ जैसे इसको हम मल्टीपल करते हैं, कौन सा नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750। इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 750, आप लोग देख लेंगे। और इसको जैसे हम ऐड करते बच्चों यहाँ पे तो आ जाएगा 765। ठीक है, तो 765 आपका आंसर होगा। तो जहाँ पे 765 आपको दिखे 765 वहीं पे आपको टिक मारना है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कहाँ चल गया, इधर चल गया, हो गया। आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इजी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखना होगा सबसे पहले, और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो है ना इतना दे रखा है। ठीक है, भाज्य सबसे बड़ा होता है, किसी भी डिवीजन में भाज्य जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। भागफल 32 है और शेषफल 9 है। ठीक है, तो भाजक हमें निकालना है। तो भाजक बराबर हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या लिख रखे हैं, भाजक बराबर जो फार्मूला निकाला जाता है बच्चों, भाजक बराबर क्या होता है, तो भाज्य माइनस शेष। ठीक है, भाज्य माइनस शेष और बट्टा में हो जाता है, भाज्य माइनस शेष और बट्टा में हो जाता है भागफल। ठीक है, बट्टा में मतलब बाय में भागफल हो जाएगा, भागफल क्या लिख रहा था मैं, भागफल। यहाँ पे लिखना होगा भागफल, जिसको हम लोग डिवीजन करने के बाद जिसको हम लोग क्वोशिएंट के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे टोटली चीज़ को यहाँ पे मतलब मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन कर लेते हैं और क्वेश्चन दिख रहा है, मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 395 माइनस कितना है यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल है 9 ना, शेषफल आपका हो जाता है 9 और डिवाइड कितना से करना होगा, तो डिवाइड करना होगा 32 से। जैसे इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना आ जाता है, माइनस करने के बाद आ जाएगा 3936 आ जाएगा। यहाँ पे 3936 आ जाएगा, माइनस करने के बाद 3936 और डिवाइड करना 32 से। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर के फॉर्म में जो देखने को मिलेगा वो है क्या, 123 मतलब 123 हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग आई होप बहुत अच्छा से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी से भी कोई भी ऐसा चीज़ है जो छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। देख लेते हैं कैसे इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप सबको बताते हैं क्योंकि हर एक चीज़ हमें ही बताना है ना, क्योंकि मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो बताएगा कौन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रखा है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो, 82 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो 1000 होता है। ठीक है, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 हो गया। अब जैसे 1000 हो जाता है तो हमें डिवाइड कितना से करना है, तो 82 से हमको डिवाइड करना है 1 और 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब 1000 को डिवाइड करना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं 1 टाइम में तो यहाँ पे 82 लिखना पड़ेगा हमें, और जैसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 82 में, अगर हम 100 में 82 माइनस करते हैं तो बचेगा यहाँ पे 18, और 18 हमारा छोटा हो जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ऊपर से 0 लाया। आप फिर से 2 टाइम में ये करेंगे तो हो जाता है कितना, 2 2 जा 4 एंड 4 16। ठीक है, यहाँ पे बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका 16 बच जाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो 16 जैसे रिमाइंडर बच जाता है तो हमें न्यूनतम संख्या न्यूनतम संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी, तो हम लिखेंगे 1000 लिख दिए। उसके बाद प्लस क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे विभक्त होने वाला नंबर था। ठीक है, जैसे 82 माइनस क्या करने वाले हैं, तो जो हमें रिमाइंडर हमारा जो बच्चा, जैसे इसको माइनस करते हैं बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसको हम माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 66। क्लियर,
और यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे 1000 पहले से था। जैसे इसको हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 1066 विल बी क्या है हमारा यही आंसर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो भी हमारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं बच्चों। कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे। पढ़ाई में पूरा मन लगाइएगा, क्योंकि आप ही का मेहनत से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, हम लोग केवल जरिया है, हम लोग के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको लागू कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए